मित्रों, क्या आपको पता है राजकुमारी गांधारी की ये 5 सबसे बड़ी गलती के वजह महाभारत जैसी महायुद्ध हुआ था। महाभारत में सबसे प्रमुख रोल निभाने वाले गांधारी चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे। मित्रों, क्या थी वह 5 गलती जिसे गांधारी नहीं करते तो महाभारत जैसी महायुद्ध रुकने का संभावना था। तो मित्रों, वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। महाभारत का महायुद्ध भले ही एक परिवार का युद्ध था, लेकिन इस महायुद्ध में करोड़ों योद्धा शामिल हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए। यह युद्ध क्यों हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है, इस बात पर अक्सर चिंतन चलता रहा है। महाभारत की घटनाओं पर गौर करेंगे तो आपको हर पात्र कहीं न कहीं युद्ध के लिए जिम्मेदार दिखेगा, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार दुर्योधन को माना जाता है। इसलिए महाभारत का खलनायक भी इन्हें ही कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात की इन्हें खलनायक बनाने में इनकी माता गांधारी की भूमिका भी खूब रही थी। नंबर 1, गंधार की राजकुमारी गांधारी ने महाभारत युद्ध की नींव उस समय डाली जब नेत्रहीन धृतराष्ट्र से विवाह करने लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर पट्टी नहीं खोलने की प्रतिज्ञा ली। नंबर 2, गांधारी की प्रतिज्ञा का परिणाम यह हुआ कि इनका बड़ा पुत्र दुर्योधन, जिसे इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया, दृष्टिहीन माता पिता को पाकर गलत राह पर चल पड़ा और इसमें मार्गदर्शक बने मामा शकुनी। नंबर 3, गांधारी की आंखों पर लगी पट्टी दुर्योधन की गलतियों के लिए हमेशा पर्दा डालने के काम आया। गांधारी दृष्टिहीन बनकर बैठी थी और धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। इस बात का लाभ उठाकर दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। गांधारी चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन मर्यादा के हरण पर भी इन्होंने आंखों से पट्टी हटाने का प्रयास नहीं किया। नंबर 4, दुर्योधन के पाप और गलतियों को जानते हुए भी गांधारी ने उस समय आंखों से पट्टी हटाई जब कौरव सेना के सारे बड़े योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौरवों में भी सिर्फ दुर्योधन जीवित बचे थे। पुत्र मोह में आकर गांधारी ने अपने पूरे जीवन की तपस्या का फल दुर्योधन को देने का निर्णय लिया और दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाने के लिए आंखों से पट्टी हटाई। नंबर 5, अगर गांधारी द्रौपदी वस्त्र हरण के समय आंखों से पट्टी हटा लेती तो महाभारत का महायुद्ध शायद टल सकता था और गांधारी के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए होते।